मैं चाहता हूं कि 20 तारीख को कम से कम 200 नेताओं के बेटे जेल जाने चाहिए, 300 बच्चों पर लाठी होना चाहिए, 300 बच्चे जो हैं आपके यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठने चाहिए। अबे नेताओं, लानत है तुमको, तुम बेईमान हो, झूठे हो, तुम अकेले क्यों आते हो? अपनी औलाद को लेकर आओ और मंच से घोषणा करो, ये मेरी बीवी बैठी है, ये मेरा लड़का बैठा है, ये मेरा भतीजा बैठा है, ये भी अंतिम दांव तक इस आंदोलन से जुड़ा रहेगा और इस आंदोलन को सही मुकाम पर पहुंचाएगा। बांगचुंग एक नेशनलिटी वाला आदमी है, बांगचुंग पक्का बुद्धिस्ट है, बांगचुंग एक साइंटिस्ट है। इस देश में अंग्रेज भी रहे, मुसलमान भी रहे, किसी ने ऐसी गद्दारी किसी ने नहीं की। ये लोग भ्रष्ट हैं, जोड़ते हैं कार के आसमान में, जमी पर आने में वक्त नहीं लगता। अरे जमी का मिजाज देखिए, वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता। तानाशाही कुर्सी छोड़ो, बीजेपी मुर्दाबाद। क्या कहना चाहेंगे सर यहाँ पे आप? इस देश की सरकार ने जब इस देश में सरकार बनाई, युवाओं का मिसयूज किया। आज ये है यूज एंड थ्रो, युवा को यूज कर लिया, अब इनको दूर फेंक रहे हैं। युवा हमारे देश के भविष्य है। ये जो बीजेपी वाले आज ऐसा काम कर रहे हैं, पढ़ाई वाला काम इन्होंने भी किया होगा। अगर इनके साथ ऐसी घटना होती तो इनका पता चलता, इनके साथ ऐसी घटना हुई नहीं है। ये पूरा डिक्टेटरशिप है इस देश में। अंग्रेज भी रहे, मुसलमान भी रहे, किसी ने ऐसी गद्दारी किसी ने नहीं की। ये लोग भ्रष्ट हैं और दूसरों को भ्रष्ट बताते हैं। सफलता और असफलता स्थायी नहीं है, ये 10 दिन के मेहमान हैं। जिस तरह से दूसरी पार्टियों में अपनी तरफ खींच रहे हैं, ईडी से, सीबीआई से, चैनल से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, ठीक उसी से जब चुनाव आएगा उस समय देखना ये बीजेपी वाले इधर दूसरी तरफ भागेंगे। फिर अब इन्होंने देश को खोखला कर दिया है। बीजेपी से इतना तंग है सभी लोग, बिल्कुल तानाशाही इनकी तो। और एक भी किसी भी मिनिस्टर ने, किसी भी नेता ने, किसी ने भी आके यहाँ इनके पास आया हो, कोई देखा हो, कोई सूद बुद ली इनकी नहीं। इन्हें तो सिर्फ कुर्सी प्यारी है। हम तो ये कह रहे हैं, तानाशाही कुर्सी छोड़ो, बीजेपी मुर्दाबाद। इस देश में किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी और युवा सारे बिल्कुल तंग हैं, बिल्कुल एकदम है। आखिर कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? जो तुम सत्ता पर बैठे हो ना, ये सत्ता टेम्परेरी है। ये तो वो ऐंठे बैठे हैं, सत्ता टेम्परेरी है, कुछ नहीं पता लगता किस दिन में क्या हो जाए। मैं कह रही हूँ, नीट पर आपका सारा ध्यान है। नीट का आंसर किया गया, प्रोविजनल आंसर किया गया, टॉपर लिस्ट आ गया। अब यूजीसी नेट का भी तो रिजल्ट दे दो, प्रोविजनल आंसर की दे दो। बच्चे 17 दिन से पागल हो रहे हैं, 17 दिन से बच्चे डेली वेबसाइट खोल खोल के चेक कर रहे हैं। अब एक बार यूजीसी नेट का भी तो रिजल्ट दे दो। मेरा और किसी से कहना नहीं। जो ये पवित्र आंदोलन चल रहा है, जो नेता मेरी बात सुन रहे हों, जो बेईमान लोग एसी में बैठे हों, उनकी औलादों को, उनके बच्चों को मैं चाहता हूं कि 20 तारीख को कम से कम 200 नेताओं के बेटे जेल जाने चाहिए, 300 बच्चों पर लाठी होना चाहिए, 300 बच्चे जो हैं आपके यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठने चाहिए। अबे नेताओं, लानत है तुमको, तुम बेईमान हो, झूठे हो, तुम अकेले क्यों आते हो? अपनी औलाद को लेकर आओ और मंच से घोषणा करो, ये मेरी बीवी बैठी है, ये मेरा लड़का बैठा है, ये मेरा भतीजा बैठा है, ये भी अंतिम दांव तक इस आंदोलन से जुड़ा रहेगा और इस आंदोलन को सही मुकाम पर पहुंचाएगा। गाँव के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं ना, हम कह रहे हैं विदेश पढ़ रहे हैं या स्वदेश पढ़ रहे हैं, सवाल उसका नहीं है। चाहे वो विदेश में हो तो विदेश से आ जाए, देश में पढ़ता है देश से आ जाए, लंका में पढ़ता है लंका से आ जाए, अमेरिका फ्रांस में पढ़ता है तो आने के लिए कौन मना कर रहा है? इनके पास तो पैसा बहुत है, एरोप्लेन से टिकट दो 2 घंटे में यहाँ आ जाएगा।